हैं कि हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो पापा बोलते हैं कैमरे कि ये यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ बदलते रहेंगे। कभी कुर्सी यहाँ, अब देखो यहाँ मंदिर था, अब मंदिर यहाँ से हटा के बाहर में 2 घंटा बैठेंगे तो मम्मी का तबीयत सही नहीं, बुखार है, तो मम्मी नहीं बोल दे तो वो बोल रहे हैं। ड्यूटी करता हूँ तब जाके मुझे 400-500 रुपये मिलता है। जब वहाँ दिल्ली रहते थे तो झूठ बोल के वहाँ से भगा दिया, और फिर पूना में आए तो वो पहले से जब मतलब पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा के घर में गाँव में घर बनाया, तो वो लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा घर गिरा देंगे। ऐसे माँ बाप होते हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आप लोग सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, पर हमारी ज़िंदगी में तो खुशी नहीं है, क्योंकि मैं जब भी घर पे आता हूँ तो कोई ना कोई खबर रहती है। जैसे अभी बहन बताएगी क्या क्या हुआ, कैसे बोल रहे हैं पापा कहीं चले जाते हैं, टेंशन सबको आता है घर में। पापा बोलते हैं कि हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो पापा बोलते हैं कैमरे की तरफ देख के पापा बोलते हैं कि तुम इमली फोड़ते हो इसीलिए काम नहीं लगता। मम्मी वहाँ पे फोड़ने जाती थी तो बोलते रुक थे। जाओ, हाँ बोल। तो पापा कहते हैं कि हर चीज़ बनती है, तो मम्मी वहाँ पे पहले इमली फोड़ने जब जाती थी तो वो बोलती थी कि मत जाओ, तुम जाते हो इसलिए काम नहीं लगता, तो वो भी बंद कर दिया। अब घर पे फोड़ते तो बोलते हैं कि उसके वजह से काम नहीं लग रहा, वो भी बंद कर दो। घर में जितनी भी सारी चीज़ें ना हमेशा उसकी जगह बदलते रहते हैं। कभी बोलेंगे कि ये यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ बदलते रहेंगे। कभी कुर्सी यहाँ, अब देखो यहाँ मंदिर था, अब मंदिर यहाँ से हटा के बाहर रख दिया है। कुछ दिन गैस बाहर था, ये गैस भी बाहर रखा था और यहाँ पे रख दिया अभी। वो बोले कि चलो मंदिर में 2 घंटा बैठेंगे, तो मम्मी का तबीयत सही नहीं, बुखार है, तो मम्मी नहीं बोल दे तो वो बोल रहे हैं कि जाओ अपने मन का करो, हम जा रहे हैं, अब आएंगे नहीं दोबारा लौट के, अब अपने मन का करो। तो यही सब बात है दोस्तों। पनौती एक छोटा बिल्ली का बच्चा है, तो मैंने नहीं लाया, तो खुद से आया तो भी बोलते कि तूने लाया, पनौती फैला दिया है, तो ऐसे ही करते हैं। मतलब हमारी ज़िंदगी में सुखी नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं जब भी काम से आता हूँ घर पे, मतलब सुबह 7 बजे जाता हूँ और 8:30 बजे तक आ जाता हूँ दोस्तों घर पे। 12 घंटा ड्यूटी करता हूँ तब जाके मुझे 400-500 रुपये मिलता है। कंपनी में वो भी करता हूँ इसी वजह से। और ऐसे घर पे आते ही पहुँच के टेंशन आने लगता है कि कभी आज ये हो गया, कभी घर वाले से झगड़ा हो गया, कभी ऐसा हो गया। अभी देखो पापा कहीं गए हैं, मम्मी गई है ढूंढने। सुनो दोस्तों एक चीज़ और, मेरे जो दादी दादा हैं ना, तो पहले से ही मतलब मेरे पापा और मेरे 2 चाचा हैं, पापा सबसे बड़े हैं, तो वो लोग दादी दादा वो लोग जब मेरे पापा जब वहाँ दिल्ली रहते थे तो झूठ बोल के वहाँ से भगा दिया, और फिर पूना में आए तो जब पता चल गया हमारे दादाजी अच्छा काम कर रहे, तो पीछे मेरे चाचा को लगा दिया, बोले कि इनको भी काम सिखा दो। सिखाते बस पापा ने कहीं यहाँ जगह लिया, तो वो बोले कि आपने तो ले लिया, वो भाड़े से रहेगा, उसको भी दिला दो, तो दिला दिया। तो ऐसे करते करते जहाँ भी जाते हो पीछे पीछे ऐसे करते करते सब धंधा चौपट कर दिया। अब हम खुद मिट्टी में खड्डे में पटरे में रहते हैं। देखो दोस्तों यहीं पे हम रहते हैं, इसी वजह से यही सामने घर है उनका 2 मंजिले का। वो तो पापा ने बहुत पहले से जब मतलब पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा के घर में गांव में घर बनाया, तो वो लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा घर गिरा देंगे। ऐसे माँ बाप होते हैं। ऐसे भी माँ बाप रहते हैं दोस्तों, आप भी लोग बताओ। बोलते हैं आप, हम लोग ने दोस्तों जो घर बनाया था गांव में, वो बोलते हैं हम तुम्हारा घर गिरवा देंगे, तुम्हारा घर गिरवा देंगे, तुम रहने लायक नहीं रह जाओगे, किसी कर्म का नहीं छोड़ेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो दोस्तों इसीलिए पापा को बहुत टेंशन होती है। और देखो वो मेरी दादी हमेशा पापा को श्राप देती रहती कि तुम ऐसे, तुम अंधे हो जाओगे, तुम ऐसा हो जाएगा तुम्हारा, तुम कटोरा लेके भीख मांगोगे, ऐसे बोलते हैं। ऐसे माँ बाप, ऐसे कोई माँ बाप होंगे दोस्तों, आप ही लोग बताओ। आपको शायद से झूठ लग रहा होगा, पर रियलिटी यही है, क्योंकि कहीं पे और ऐसा होता नहीं है ना, तो आपको झूठ लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी यही है। किसी दिन आप लोग को भाई दोस्तों जो कमेंट करोगे और इस वीडियो को बढ़िया व्यूज़ दोगे, तो हम लोग आपको रिकॉर्डिंग भी सुनवाएंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग भोजपुरी में है, तो हम उसको आप लोग को हिंदी में भी बताएंगे ट्रांसलेट करके क्या क्या कह रहे हैं रिकॉर्डिंग में।
आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से सपोर्ट कीजिए, और क्योंकि हमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग जो सपोर्ट करोगे तो हम इस सब परेशानियों से, मेरे पापा का टेंशन भी ख़त्म हो जाएगा, और हमारी परेशानी भी। जितना हो सके उतना आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप ही लोग अब एक सहारा हो दोस्तों, और कोई अपना नहीं है। दोस्तों देखो, अभी भाई को पढ़ना था, लेकिन पैसे की प्रॉब्लम की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा, और अब काम पे लग गया 12 के बाद। और अब मैं 12 का पेपर दी हूँ, मुझे भी पढ़ना है, लेकिन पैसा ही नहीं है। तो यही सब है दोस्तों हमारा लाइफ, और शहर में आके भी कुछ काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि पापा का काम भी नहीं चल रहा है। क्योंकि पीछे दुश्मन लग गए, खुद के भाई ही दुश्मन लग गए, तो फिर क्या होगा। हाँ, बगल में रहता है, घर दिला दिया उसे, सब कुछ करवा दिया दोस्तों, और तो क्या करें। और अब उसके घर में भाड़े से जो लोग रहते हैं तो क्या बोलते हैं कि वो भाड़े कर को क्या बोलते हैं, इससे बात नहीं करने का। जब इतना ही जलन था तो फिर आया क्यों साथ में। सही बात है, यही सब है दोस्तों, क्या करें। ऐसे भाई है दोस्तों। एक चीज़ ध्यान रखो भाई, तुम्हारे घर में का कितना भी खास क्यों ना, तुम्हारा भाई हो कोई भी हो, कितना भी खास, आप एक बार जानवर की मदद कर देना, लेकिन इंसान की कभी मत करना, चाहे वो आपका भाई सगा क्यों ना हो। आप अगर कहीं हो तो उसे बसाना मत अपने साथ, उसको कभी राह मत दिखाना। नहीं तो ना, अगर आप पहाड़ पे चढ़े हो ना, उसको हाथ दोगे ना, आपको नीचे घसीट देगा और आप खुद ऊपर चढ़ जाएगा। कभी भी घर वालों की, मतलब माँ बाप को छोड़ के घर वालों की मदद कभी मत करना दोस्तों। जो बाहर का आदमी मदद कर देगा, पर घर वाले कभी नहीं मदद करते दोस्तों, क्योंकि होते हैं, मतलब कोई है भी अच्छे, कोई अच्छे भी होते हैं, लेकिन ना कोई ना ऐसे भाई नहीं, वो दुश्मन जानते हैं। बस खाली जब तक काम रहता है ना, बहुत मीठा बोलते हैं, भाई आप किधर जा रहे हो, चलो हम भी चलो। भाई तो छोड़ो, हमारे में ना वो क्या बोलते हैं, जो चाचा की, यही सब है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट में बताना क्या करना चाहिए, पापा को कैसे समझाया जाए, आप लोग बताना। वो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही। तो सोचा कि आप लोगों को बता दें, क्योंकि बताने से बोझ हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, इसीलिए बता दें। अभी पता नहीं देखो कब आएंगे पापा। सो ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।